वेलकम टू नया अल्टीमेट। अक्सर हम देखते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के समय दो चीज़ें होती हैं जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। पहली जो बात है वो टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियस नहीं लेना, और दूसरी जो बात है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको बड़ा ही ज़्यादा जहीन तौर पर ना लेकर एग्जाम्स को देना। नतीजा ये होता है कि रिजल्ट गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसे संदर्भ में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो जो है बेसिकली फोकस्ड है ये फोरम आईएएस प्रीलिम्स टूल किट के बारे में, जो अभी मेरे पास अवेलेबल है। हम बात करेंगे कि ये जो टूल किट है किस तरीके से हमारे लिए एडवांटेज लेके आया है और डिसएडवांटेज लेके आया, या फिर और भी जो कंपोनेंट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है उनसे ये कितना बेहतर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी कंपोनेंट्स में हम पैसा लगाकर अपने पैसा को व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी हम आप तक साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये रहा हमारे पास फोरम आईएएस के प्रीलिम्स का टूल किट, जिसको मैं अभी खोलने जा रही हूँ। फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि इसमें क्या कुछ है जो नया लेके आया है, क्या कुछ है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है उनके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। तो चलिए आइए खोलते हैं। ये रहा हमारा टूल किट, जिसमें ये बुक्स अवेलेबल है। आपको आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, जिसमें 600 प्लस क्वेश्चंस की बात की गई है। ऐसे कई सारे बुक्स हैं जो लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, जिसको समझेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टूल किट में 14 बुकलेट्स अवेलेबल हैं। 14 बुकलेट्स अवेलेबल हैं। किस तरीके से ये नए दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स तक पहुँच रहे हैं, ये तमाम बातें मैं आपको दिखाती हूँ। फोरम आईएएस का यूपीएससी प्रीलिम्स जो टूल किट है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है वो है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वो भी 33 साल पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चंस। वो कितने सहायक हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। दूसरा जो डिवाइडेड पार्ट है वो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, यानी कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को करेंगे उतनी ज़्यादा आप हर तरह के पहलू से रूबरू होते जाएंगे। और तीसरा जो है वो मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए है। कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है जिसको हम देखेंगे और जानेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं किताबों की तरफ। ये पहला जो किताब मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू 33 ईयर्स, इसकी मैंने चर्चा अभी तुरंत आपसे पहले की है। इसमें दिखाया गया है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1100 प्लस क्वेश्चन की बात की गई, यानी कि इस किताब में 1100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है। अंदर देखते हैं हम। ये किताब का इंडेक्स है जिसमें दिखाया गया है कि यूपीएससी सीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं प्रीलिम्स के, तो आपके लिए किताब बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अपने अंदर समेटे हुए हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए वो ये है कि अदर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यह किताब, ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि उसके अलावा अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे सीडीएस एंड ऑल, तो वो सारे प्रिपरेशंस में भी इस तरह के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अंदर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी सीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, वो यूपीएससी सीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। यूपीएससी सीएससी प्री 2021 में पूछा गया था। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस यूपीएससी में ही नहीं पूछे गए हैं, बल्कि और भी एग्जाम्स है जिसमें पूछे गए हैं। हम देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जहाँ 89 नंबर शो किया गया है, वहाँ सीधे तौर पे लिखा गया है यूपी पीसीएस, यानी कि 1998 के प्री में, यूपी पीसीएस के प्री में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इस किताब की अगर हम बात करें और इंडेक्स की तरफ देखें तो सेम वही चीज़ है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ साथ बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के अलावा सीडीएस में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीडीएस में आप 2015 में देख सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यूपीएससी में भी पूछा गया है 2021 में, यूपीएससी 2021 में, यूपीएससी के प्री में 2020 में पूछा गया है। सीडीएस 2015 के साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि यूपीएससी प्री 2021 में सवाल है, यूपीएससी प्री 2020 में भी इससे संबंधित सवाल है। सबसे बड़ी बात इसके जो सॉल्यूशंस है वो बड़े ही सारगर्भित शब्दों में दिए गए, यानी कि ऐसे सिंपल वे में समझाए गए हैं कि जो स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत इंग्लिश या हिंदी समझने में परेशानी होती है, वो शब्द इतने आसान है उनके लिए कि वो आसानी से इन किताबों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा किताब है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी और हमारे आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है उससे संबंधित ये किताब। इस किताब के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वही बात है, अदर एग्जामिनेशंस प्रीवियस ईयर्स और यूपीएससी, इसमें भी वही क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी सीएससी प्री 2022 में पूछा गया है, यूपीएससी सीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। उसके अलावा
आप देख सकते हैं कि अदर एग्ज़ाम्स में भी इसको पूछा गया है। ये CDS आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा होगा, 2022 CDS में ये क्वेश्चन को पूछा गया है और लाइन से ये क्वेश्चंस जो है वो CDS में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो बुक्स अवेलेबल है इस कीट में वो किस तरीके से हमें हेल्पफुल है और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं आगे के प्रिपरेशन के लिए। अगला जो हमारा कीट के अंदर किताब है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न भारत के बारे में पढ़ना है। सेम इंडेक्स है वही, और इसमें अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो UPSC 2002 में, CSE प्री में पूछा गया है, 2001 में पूछा गया है। इसके अलावा UPPCS के मेंस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है। इसके अलावा CDS के क्वेश्चंस के अलावा BPSC में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस तरह की किताबों से। तो ये किताब सिर्फ और सिर्फ UPSC वालों के लिए नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आसानी से इन किताबों की मदद से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा किताब है वो है जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी में हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है। यहाँ भी आप देख सकते हैं UPSC 2009 में पूछा गया है सवाल, यहाँ UPSC CSE प्री 2006 में पूछा गया है ये सवाल, BPSC प्री में पूछा गया है सवाल, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है ये सवाल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला किताब है हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ये भी कुछ ऐसा ही है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हमने साफ तौर पे कहा है कि ये 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला जो है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि टोटली 33 साल जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो UPSC CSE प्री 1993 में भी पूछे गए हैं, 1991 में भी पूछे गए हैं। इतने पुराने क्वेश्चंस इन किट्स में भी अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं अगला किताब जो है कि एडेंडम टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ वर्कबुक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखते हैं कि एडेंडम टू द 6 PYQ वर्कबुक फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन, ये पहला प्रिंटेड एडिशन दिया गया है, जिसके हिसाब से आपको देखना है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में जानना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर की बात की गई है। क्या है जनरल ज्योग्राफी, ये तमाम चीज़ें हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे रिलेटेड जो वर्कबुक है जो कि आपको हर तरीके से प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। तो ये रहा हमारा PYQ का जो सेट था जिसको हमने बताया था आपको। 33 सालों का इसमें एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को पूछे गए हैं जो UPSC के साथ साथ आपको कई सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ जो है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी जिन क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करनी है उनकी सीरीज है। इसमें भी 6 बुक्स अवेलेबल हैं। इंडेक्स में कोर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ, नेशनल इनकम, प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि आप अगर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआती जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में डिस्क्राइब करके बाकी किताबों में तो दी गई है। क्वेश्चंस भी जो पूछे गए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इजीली आप क्वेश्चंस पे टिक लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और UPSC के साथ साथ कई सारे जो एग्ज़ाम्स है उसके प्रिपरेशन में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इनकी जो शब्दावली है या फिर जो सारांश जिसको हम कह सकते हैं या फिर जो समरी है वो बहुत आसान भाषा में है। किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इस पे प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी आसान भाषा के थ्रू वो लोग पढ़ सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू धर्म सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो बहुत ही आसान है। आप किसी भी तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये पढ़ने में। ये हिस्ट्री की बुक है। संगम एज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बताया गया है, सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सॉल्यूशन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल हैं। तो ये था सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज जिसकी हम बात कर रहे थे वो है UPSC प्रीलिम्स टूल किट का कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक, जिसमें 1500 क्वेश्चन है और ये है मॉक टेस्ट के लिए। ये एक पड़ाव माना जाता है UPSC का, क्योंकि UPSC एक ऐसी परीक्षा है जो अनप्रिडिक्टेबल होती है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी में कब क्या पूछ दे UPSC इसका किसी को पता नहीं रहता है। हर तरह से अपडेट होना इस
फील्ड में एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि हो सकता है कि इस वर्ष आपने किसी अदर तरीके से तैयारी की है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए, क्वेश्चन बदल जाए। हमें लगता है कि इस बार जीएस ज़्यादा पूछेगा, कभी सोशल स्टडी से ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चीज़ें आ जाती हैं, तो कभी कुछ मिजाज एक जैसा नहीं रहा है यूपीएससी का। तो उस मिजाज को बरकरार रखने के लिए या फिर उससे लड़ने और जूझने के लिए आपको ओवरऑल पैकेज की तरफ बनना पड़ेगा। और आपको ओवरऑल अगर पैकेज की तरह तैयार होना है तो यूपीएससी प्रीलिम्स का, खासकर फोरम आईएएस का जो टूल किट है, उसको पढ़कर अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि आप हर रणनीति को भेदते हुए, हर पड़ाव को पार करते हुए यूपीएससी जैसे प्रीलिम्स एग्जाम जिसके बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं हो सकता है, वैसे पेपर्स को भी आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोरम आईएएस का जो प्रीलिम्स का टूल किट है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल है। तो क्या कहते हैं आप लोग कि बाजार में बाकी जो टूल्स अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक क्यूरियोसिटी आपके मन में हो सकती है कि जिन लोगों ने इस बुकलेट को पहले यानी कि 2024 से पहले 2023-22 में अगर खरीद रखा है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अभी उन लोगों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एक एडिशन हुआ है, वो है इस बुकलेट का। अगर कंटेंट वाइज बात की जाए तो कंटेंट वाइज हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, वो भी 33 साल के, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि आपको बेहतर प्रिपरेशन में बहुत हद तक हेल्पफुल रहेगा। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इसको खरीदते हैं, इस किट को खरीदते हैं, तो आपका पैसा लगाना वर्थ इट रहेगा, यानी कि सक्सेसफुल रहेगा। तो आप टॉपर्स कार्ड कूपन का यूज़ करके आसानी से डिस्काउंट पा सकते हैं। टॉपर्स कार्ड जो कूपन कोड है वो है फोरम आईएएस का ई कॉमर्स पार्टनरशिप है इनकी, वहाँ से आप आसानी से किसी भी किताब को डिस्काउंट पे ले सकते हैं।